ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने गुड्स को बी को बेचे कितने के 35,000 प्लस आईजीएसटी 18%। अब देखो आईजीएसटी होता है तो सिर्फ आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी क्या होता है इंटीग्रेटेड, जो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो वो एक ही लगता है। और जब सीजीएसटी लगेगा तो दोनों लगते हैं, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। अच्छा, ही ड्यूज ऑन अ 3 months बिल ऑफ रुपीज कितने का 35,000 का, एंड रिसीव द चेक बैलेंस अमाउंट, और बाकी अमाउंट किस पे आ गया चेक पे आ गया, वही सेम, मतलब जो हमारे पास टैक्स के पैसे हैं वो हमें चेक से आ गए। बी एक्सेप्टेड द बिल, बी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, ठीक है ना, ए ने बेचा तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी, ए ने वो बिल किसको दे दिया सी को दे दिया। ऑन द ड्यू डेट, जिस ड्यू डेट पे क्या हुआ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेट, एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेट का मतलब पैसे हमें मिल गए, ठीक है। अब हमें बुक्स में बनाना है किस किस में, ए का, बी का और सी का, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो सेल हुआ है, तो जब सेल हुआ तो फर्स्ट एंट्री सेल के रिस्पेक्ट में क्या होगी, एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। मैं नरेशन के बिना 1 मिनट आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और हुआ होगा टू आईजीएसटी अकाउंट, तो 6300 ये हो गया, 35,000 ये हो गया, और 41,300 की आपने किया सेल, और आप लिखेंगे बीइंग सेल टू बी। अब हमारे लिए सेल है, ए के लिए, और बी के लिए क्या है परचेज है, तो वो एंट्री क्या करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, अगर परचेज डेबिट है तो टैक्स भी क्या होगा डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, उसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितना हो जाएगा गाइस, परचेज है 35,000 की, टैक्स है हमारे पास 6300 का, और टोटल हो जाएगा 41,300 बीइंग परचेज मेड, ठीक है। कौन सी डेट को है 10th जुलाई, 10/7 को सेल हो गई है, 10/7 को परचेज हो गई। अब क्या हुआ, उसने 3 मंथ के लिए बिल मांगा 35,000 का, और बाकी पैसे किसमें दे दिए चेक में दे दिए, तो ये सारी चीजें किसमें होंगी 10 तारीख में ही होंगी। तो अब हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट डेट डाली 10/7, और इसको पैसे आएंगे और वो पैसे देगा, इसको पैसे आएंगे और वो पैसे देगा। तो 10/7 को उसने टैक्स के पैसे आपको देने थे ना, तो उसने क्या लिखा एज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 6300 रुपीज उसने क्या दे दिया आपको पेमेंट कर दी, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड, ओके। अब ये 6300 बी ने पे ऑफ किए हैं, ए तो रिसीव करेगा, ए रिसीव करेगा तो एंट्री क्या करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और क्या नरेशन आएगी बीइंग, आपने यहां सेल किया है, सामने वाले ने क्या किया परचेज किया, फिर आपने क्या किया कि आपने कहा 35,000 का आप मुझे बीआर दे दो, बाकी मैं पेमेंट दे देता हूं। तो इसने पैसे दे दिए और इसने वो पैसे रिसीव कर लिए, सेलर ने रिसीव कर लिए, परचेजर ने पे ऑफ कर दिया, यहां तक हो गया। अब क्या होगा चेक इशू होगा, चेक कह रहा हूं बीआर इशू होगा। अब ए ने क्या कहा कि भैया अब मुझे क्या इशू करना है बीआर इशू करना है, तो वो इशू कर देगा। टेन सेवन को जब वो इशू करेगा तो क्या एंट्री करेगा टू बीज अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कितने का 35,000 उसने इशू कर दिया। अब उसने बी के लिए इशू करा है तो बी क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट की एंट्री क्या होगी गाइस
एक्सेप्ट की एंट्री हो जाएगी एज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट 35,000 35,000। नरेशन में क्या लिख देंगे इधर, बीइंग बी आर इशूड टू बी, और यहां पर बीइंग बीपी, बीपी लिखना है क्योंकि पैसे देना है, बीपी एक्सेप्टेड बाय बी। एक्सेप्ट तो बी ने किया, ये इशूड टू बी है, या फॉर बी कर लो, या अच्छा इधर भी बाय लिख लो, फिर बाय ए, बीइंग बी आर इशूड बाय ए। ए ने क्या किया, बी आर इशू कर दिया, और बी ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 महीने बाद पैसे आने थे, 2 महीने बाद पैसे आने थे, बट हुआ क्या, उसने ये बिल इंडोर्स कर दिया। आफ्टर 10 days ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। उसने जिसको पैसे देने थे, इसने क्या किया, उसको इंडोर्स कर दिया। अभी तक बी आर किसके पास पड़ा है, ए के पास। अभी बी आर किसके पास है, ए के पास। अब वो किसको दे रहा है, सी को। तो जब आप इंडोर्स करोगे तो एंट्री क्या करोगे, यहां से बी आर जा रहा है, ठीक है, किसके पास जा रहा है, सी के पास। तो अब एंट्री क्या करोगे, सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर। दूसरा पॉइंट, 10 दिन बाद जा रहा है, बुक में क्या बोला गया, 10 दिन बाद जा रहा है। तो 27 को क्या एंट्री हो गई गाइस, सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्या एंट्री हो गई, सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। कितने का बी आर है, अब बीइंग बी आर इंडोर्स टू सी। हमने क्या किया गाइस, बीइंग बी आर इंडोर्स टू सी, हमने हमारा बी आर किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब क्योंकि सी के पास जा रहा था और हमारे पास से जा रहा है, तो हमने बी आर क्रेडिट कर लिया और सी को डेबिट कर लिया। अब हमें सी की बुक्स में जाना है। अभी तक आप देख रहे हैं ना, सी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि सी का भी कोई रोल ही नहीं था। अब सी क्या करेगा, उसे रिसीव करने वाला है, एंडोर्स का मतलब दे देना। जैसे आपके पास हाथ में पेन है ना, आप वो पेन मुझे दे देते हो, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करेगा, बी आर रिसीव करेगा। अच्छा, जब ये बी आर रिसीव करेगा तो क्या एंट्री करेगा गाइस, ठीक है, बी आर इसके पास आ रहा है, इसलिए बी आर डेबिट हो गया, और किससे आ रहा है, ए से आ रहा है, तो ये ए को क्या कर लेगा, क्रेडिट कर देगा। बी आर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कितने का, 35,000 का हो गया। और आप नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग बी आर रिसीव्ड फ्रॉम ए। आपने ए से क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब क्या होगा जी, 2 महीने पूरे हो जाएंगे, 2 महीने पूरे हो जाएंगे। उसने क्या बोला, इज ड्यूली मेट, वो पैसे देगा, ठीक है। कौन पैसे देगा, बी देगा, परचेजर। अब जब वो पैसे देगा, यानी कि जब वो पेमेंट करेगा, तो क्या एंट्री होगी, जब बी पैसे देगा क्या होगी, देखो गाइस, वो किसको पैसे दे रहा है, हमें उसका नाम नहीं लेना है, हमें पैसे देने हैं बीपी के वजह से। बैंक से पैसा जाएगा, क्रेडिट होगा गाइस, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीपी की वजह से पैसा जा रहा है, जा रहा है का मतलब क्या है, बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो आप क्या एंट्री करोगे, बीपी अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये एंट्री कौन सी डेट पे होगी, ये तो सारी होगी 10 दिन बाद। जैसे 10 थी और 10 दिन बाद एंट्री करी, तो क्या हो गया, 20/17 हो गया, और 20/17 को इसने रिसीव कर लिया होगा। 2 महीने कब होंगे, इसने देखो कितने का उधार लिया, 3 महीने का। तो 3 महीने का मतलब 10 जुलाई से 10 अगस्त, 10 जुलाई से 10 अगस्त, 10 अगस्त से 10 सितंबर, और 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, और प्लस 3 डेज ग्रेस के,
जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 10 प्लस 3 डेज किसके, ग्रेस के, तो कितना हो गया 1310 हो गया। तो 1310 को ये क्या करेगा, पैसे दे देगा। 1310 को क्या करेगा, ये पैसे दे देगा। तो क्या लिखेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी की वजह से पैसे जा रहे हैं और पैसे टू बैंक अकाउंट। सो बीपी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, कितना 35,000, 35,000। 2017 के हुआ, 10 दिन बाद इंडोज किया, देखो ना ऊपर लिखा उसने, आफ्टर 10 डेज। तो 10 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुई है, तो 10 और 10 20 हो जाएगा ना। अरे मैं वो 2017 में लिखा हुआ, तो मैंने ये लिखा है 2017। अच्छा मैं डेट वैसे डाल दिया, ओके ओके सॉरी सॉरी। ये 27 है। चलिए 1310 बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने 35,000 पेमेंट कर दी अक्टूबर में। अब कौन रिसीव करेगा, सी रिसीव करेगा। क्या एंट्री होगी, 1310 को एंट्री होगी, इसके पैसे आ रहे हैं तो इसने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, और किसकी वजह से आ रहे हैं, तो टू, तो एंट्रीज लिखिए, क्या लिखेंगे आप, बीइंग बीपी पेमेंट मेड, आपने पैसे दे दिए, और बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर, आपने बीआर के अगेंस्ट पैसे रिसीव कर दिए। गेटिंग द पॉइंट, समझ आया।